गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमने कल पीछे किया था कंसल्टेशन ऑफ ओल, उसमें 3 पार्ट तो हमने कर लिए थे। जो चौथा पार्ट आज जो यानी उसका लास्ट पार्ट है वो आज करेंगे। उसमें क्या था कि जो हमने पीछे पढ़े थे तो जो क्या था हाइड्रोलिटिक वाशिंग था, मैग्नेटिक सेपरेशन था और जो का तीसरा क्या था तो का फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। जो चौथा प्रोसेस है वो है लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हमने जो पीछे 3 लिए थे वो तीनों फिजिकल मेथड के ऊपर थे। ये क्या है केमिकल मेथड के ऊपर है। तो ये क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो केमिकल का किसी केमिकल का यूज करेंगे। केमिकल में क्या होगा, वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है या फिर कोई साल्ट भी हो सकता है। तो उसके द्वारा यूज करके हमें तो इसका क्या करेंगे, हम उसको यानी कंसंट्रेट करेंगे, ये कह सकते हैं। तो ये अलग जो प्रोसेस है किस प्रिंसिपल बेस है, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। इसका ये प्रिंसिपल तो क्या कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन, तो का डिफरेंस है, डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ और एंड गैंग, और एंड गैंग। जो एक तो जो क्या केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिफरेंस होगा, एक तो किसकी जो क्या और की, और जो दूसरा क्या गैंग की। उन दोनों में जो क्या केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उसके ऊपर ये बेस होगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, लीचिंग प्रोसेस के नाम से कहते हैं। अब जो इसमें हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग जो क्या लीचिंग उसके लिए की जाती है। तो पहले क्या है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम फ्रॉम तो किससे हो गई है एल्यूमिना। एल्यूमिना एल्यूमिना ये एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट और। जो बॉक्साइट और में क्या होती है इम्प्योरिटी होती है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो का उसके लिए लीचिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो ये जो हम क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं बेयर प्रोसेस। बेयर प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो मेटल जो का बॉक्साइट से पहले क्या एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिना से फिर क्या करते हैं मेटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उस कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या करेंगे, हमें बेयर प्रोसेस के नाम से कहा जाता है। तो बॉक्साइट का क्या होगा Al2O3XH2O। ये वैसे फार्मूला होता है इसका जो का XH2 Al2O3XH2O। उसमें हमने क्या करना है, एल्यूमिना के जो अंदर इम्प्योरिटी है उसको हमें दूर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं एल्यूमिना के अंदर Al2O3 तो XH2O तो यूज करने पर अलग हो जाता है। तो प्लस NaOH डाल देते हैं, कंसंट्रेट NaOH डाल देते हैं। उसके बाद तो का रिएक्शन करके तो क्या होगा 2NaOH और वाटर मॉलिक्यूल साथ में 2H2O। टेम्परेचर कितना होगा इसका, वो टेम्परेचर दिया 473 से 523 केल्विन। 523 केल्विन। तो क्या बनेगा इसमें, एक तो बनेगा इसमें सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlOH4 तो ये बनेगा। यानी क्या होगा इसमें तो 35 से 36 बार क्या होगा प्रेस होगा। तो एक बार दोबारा कर देता हूँ, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है NaOH है, वाटर की वजह साथ होकर के तो 473 523 केल्विन टेम्परेचर जो 35 से 36 बार प्रेस होगा। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से ये क्या होगा, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा इसका। जो इम्प्योरिटी हमारी इम्प्योरिटी क्या होगी इसमें, जैसे सैंड है SiO2 प्लस NaOH, वो NaOH का रिएक्शन करके वो क्या करेगा Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट जो क्या होगा ये इनसोल्यूबल होगा। ये तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा और ये क्या होगा इनसोल्यूबल होगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको हमें फिल्टर कर देंगे। उसको फिल्टर करने पे क्या ये तो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ये होगा इसका। और सोडियम क्या बच गया हमारे पास मेटा एल्यूमिनेट, यानी जो क्या दोबारा पिक्चर में
एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमने क्या कर दिया, NaOH डाल दिया वाटर के विधान में। टेम्परेचर कितना 473 से 523 केल्विन है और 35 से 36 बार पैसे। तो ये क्या है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और साथ में क्या होगा, जो SiO2 इम्प्योरिटी हमारी ये इम्प्योरिटी थी वो क्या होगी, तो क्या NaOH के रिएक्शन करेगा सोडियम में, तो क्या सिलिकेट के अंदर चेंज होगी, तो जो सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में होने के कारण इसको फिल्टर करने के कारण ये तो अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। अब ये क्या होगा, हमारा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा, तो वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्स है। अब इसको हमने दोबारा फिर किसमें एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो क्या NaAlOH की क्या है इसमें ये 4, ये जो का सोडियम मेटाल्यूमिनेट प्लस CO2 पास कर देंगे, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे हमें। इसमें से जब पास करें तो क्या बनेगा इसमें, एक तो बन जाएगा इसमें Al2O3 और साथ में क्या जाए XH2O प्लस और साथ में क्या जाए 2NaHCO3। ये बनेगा क्या कि हमने सोडियम मेटाल्यूमिनेट में से CO2 गैस पास करी तो Al2O3 XH2O जो का सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। अब जो ये बन गया हमारा क्या बन गया Al2O3। अब इसमें क्या करते हैं Al2O3 और क्या का XH2O है, इसको हम क्या करते हैं हीट कर देंगे। हीट करने पे क्या होगा Al2O3 प्लस XH2O, तो हमें ये क्या होगा प्योर एल्यूमिना प्राप्त होगा, प्योर एल्यूमिना प्राप्त होगा। तो हमने क्या यूज किया इसमें, जो हमारा एल्यूमिना ये तो क्या था बॉक्साइट था, बॉक्साइट की उसमें तो क्या थी इम्प्योरिटी थी। उसमें सबसे पहले हमने NaOH का यूज किया वाटर की दुनिया में, तो 473 और 523 केल्विन है, तो 35 से 36 बार पैसे का सोडियम मेटाल्यूमिनेट बना। और जो इम्प्योरिटी तो NaOH के रिएक्शन इसी टेम्परेचर पर 473 से 523 का जो टेम्परेचर होगा 35 से 36 बार पैसे होगा। Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट ये सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म को हम क्या करते हैं फिल्टर करें, फिल्टर करके क्या होगा ये तो हमारा अलग हो जाए, ये सोल्यूबल आएगा हमारे पास। इसको में सिर्फ हमने क्या कहते हैं CO2 गैस पास कर दी, तो हमारा Al2O3 XH2O जो का सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बच गया, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर दोबारा फिल्टर कर लेंगे हमें। फिल्टर करके हमारे पास इसको हम क्या करते हैं हीट कर देंगे। हीट करके हमारे क्या हुआ ये Al2O3 और XH2 ये अलग हो जाएगा, तो ये हमें क्या बनेगा प्योर एल्यूमिना में प्राप्त होगा। तो ये थी हमारी लीचिंग प्रोसेस ऑफ बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना प्राप्त करने की। ये था क्लियर है। अब जो ये तो थी हमारी किसकी, जो का बॉक्साइट से हमने प्राप्त किया। एक दूसरी प्रोसेस करते हैं वो भी लीचिंग है, वो किसके लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड और सिल्वर के लिए। इसमें हमने NaOH का यूज किया है, उसमें थोड़ा अलग है अलग है एक जैसे ही। चौथा दूसरी है लीचिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर। लीचिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, जिसका दूसरा नाम है साइनाइड प्रोसेस। इसमें हम साइनाइड का यूज करते हैं, इसके लिए इसको क्या कहते हैं साइनाइड प्रोसेस का नाम दिया गया है। तो क्या कहते हैं हमें साइनाइड, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने किसका यूज किया है साइनाइड का साइनाइड, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड का यूज करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं साइनाइड प्रोसेस के नाम से करते हैं। इसका यूज किसके लिए करते हैं हमें, गोल्ड और सिल्वर के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा सिल्वर यानी या तो गोल्ड होगा या फिर क्या सिल्वर ये हो सकता है या फिर सिल्वर सल्फाइड हो सकता है, इसका कोई भी इसमें से तीनों में से हो सकता है। तो इसमें क्या होगा तो का जो हम क्या करेंगे, तो का जो हमारा मेटल है मतलब यानी जो का एम क्या हमारा ये, तो का गोल्ड भी हो सकता है ये, तो का सिल्वर भी हो सकता है और सिल्वर सल्फाइड भी कौन सा भी हो सकता है इन तीनों में से। ये होगा इसकी हम किसी रिएक्शन में NaCN सोडियम साइनाइड पास उसमें से रिएक्शन करेंगे हम सोडियम साइनाइड, और या फिर पोटेशियम साइनाइड भी ले सकते हैं। और साथ में क्या होगा H2O वाटर, तो क्या बनेगा इसमें हमारा, तो ये बनेगा जो साथ में वाटर और साथ में ऑक्सीजन गैस पास की जाती है। मतलब क्या है जो हमारे मेटल है या तो गोल्ड है सिल्वर है सिल्वर सल्फाइड है, सोडियम साइनाइड वाटर जो साथ में क्या होगा O2, उसके साथ रिएक्शन करके तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा इसमें Na4 MCN की ट्वाइस, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा।
Na4MCN की ट्वाइस, ये तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और साथ में क्या होगा 4NaOH, 4NaOH ये होगा इसमें। अब जो M हमारा वही है इसमें, गोल्ड सिल्वर या फिर जो है यानी गोल्ड सिल्वर ही रहेगा, ठीक है। यदि सल्फाइड है तो Na2S हो सकता है इसमें, इसके क्या हो सकता है साथ में, और ऐसे Na2S भी बन सकता है, क्योंकि जो सल्फाइड का और होगा तो सल्फाइड के ऊपर डिपेंड करेगा ये। अब जो जैसे ये क्या होगा हमारा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो ये NaOH है, NaOH क्या करेगा, जो हमारे क्या तो उसमें इम्प्योरिटी थी, किसकी इम्प्योरिटी थी इसमें, SiO2 की, उसके रिएक्शन करेगा। उसके रिएक्शन करके ये क्या होगा, Na कहता है 2SiO3, जो अभी पीछे बताया सोडियम सिलिकेट, ये तो क्या होगा सोल्यूबल होगा, कोई सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा। और ये क्या होगा इनसोल्यूबल, यानी जो क्या होगा इनसोल्यूबल कहेंगे इसको, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो इसके तो क्या होगा प्लास्टिक में नहीं, उसको फिल्टर कर लेंगे और ये हमारा क्या होगा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो दोबारा फिल्टर में हमने इसमें क्या, जो हमारे कोई भी मेटल है, सिल्वर गोल्ड या सिल्वर सल्फाइड, उसमें हम NaCN वाटर और O2 का रिएक्शन करेंगे। एक तो क्या बनेगा हमारे Na4MCN, ये तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होगा। NaOH यदि सल्फाइड है तो उसमें साथ में क्या होगा सोडियम सल्फाइड हमें मिलेगा। यदि सल्फाइड नहीं है तो फिर हमारी इतना ही बनेगा। अब NaOH का यूज़ कहाँ पर होगा, जो हमारा SiO2 जो इम्प्योरिटी है उसके अंदर सैंड की या जो का 10 पार्टिकल की उसकी इम्प्योरिटी है, उसके रिएक्शन करके Na2SiO3 तो ये सोडियम कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर क्या करेंगे में, तो ये तो सोल्यूबल था, ये इनसोल्यूबल होगा, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और ये उसके सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर ये रह गया, उसके हम क्या करेंगे, अब इसका हमने रिडक्शन करना है। Na4 क्या है M तो का जो का CN2, ये कॉम्प्लेक्स बने हैं। इसके हम क्या करते हैं जिंक मेटल का रिएक्शन कर देते हैं, जिंक मेटल क्या करेगा इसका रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन करा के तो क्या गया ये Na तो क्या होगा ये ZnCN2, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका Na4ZnCN2, CN4 होगा ये प्लस, और क्या गया ये इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसका क्या गया ये मेटल हमें अलग मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे फ्लोर करेंगे। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया NaCN का यूज किया वाटर और ऑक्सीजन के साथ है, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में और NaOH में है, और यदि सल्फाइड है उसका सल्फाइड होगा कॉम्प्लेक्स। अब जो NaOH है वो SiO2 का रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट बनेगा। सोडियम सिलिकेट ये फिल्टर कर लेंगे, ये तो अलग हो जो हमारे पास क्या बचेगा ये बचेगा। उसको हम क्या करें जिंक मेटल का रिएक्शन कर देंगे, जिंक मेटल का जब रिएक्शन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और ये हमारा मेटल है हमें क्या मिलेगा ये प्योर मिलेगा, तो प्योर था और ये क्या था हमारा इम्प्योर था। तो ये प्रोसेस है किसके लिए, लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसमें हमने क्या किया किसका यूज किया है साइनेट प्रोसेस का, यानी साइनेट प्रोसेस कहते हैं, साइनेट का यूज किया है, ये थी हमारी। अब हमने क्या कर लिया कि उनको कंसंट्रेट कर दिया, मतलब जो उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी थी उसको दूर कर दिया हमने। अब जो हमारे क्या हो गया इसके अंदर चेंज हो गया हमारा मेटल यानी प्योर हो गया है, उसको हमने अब क्या करना है, जो ये प्रोसेस थी फर्स्ट, तो हमने इसमें फर्स्ट प्रोसेस में 3 तो फिजिकल प्रोसेस की, एक चौथी क्या थी केमिकल प्रोसेस। 3 फिजिकल में तो हमने क्या किया था हाइड्रोमेटिक वॉशिंग है, जो का दूसरे पे मैग्नेटिक सेपरेशन है, तीसरी जो कहती है फ्लोटेशन है, और जो चौथी केमिकल प्रोसेस है वो क्या हमारी लीचिंग प्रोसेस। और हमने क्या करते उसको मेटल को और को हमने क्या कंसंट्रेट कर दिया यानी प्योर कर दिया। और सेकंड जो प्रोसेस होगी इसमें, सेकंड जो का मेटल हो गया सेकंड प्रोसेस, उसमें क्या करेंगे हम जो मेटल और को कन्वर्ट मेटल और इनटू मेटल ऑक्साइड। जो मेटल और होगा वो क्या होगा मेटल ऑक्साइड के अंदर इसको क्या करें कन्वर्ट करेंगे हम। तो मेटल और हमारे किस में होगा, जो मेटल ऑक्साइड में, तो फिर तो हमारे कोई कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार मेटल और हमारे क्या होता है जैसे मेटल जो क्या होगा कार्बोनेट के अंदर होगा, या फिर क्या होगा मेटल सल्फाइड के अंदर होगा Na2S हमने ये 2 जो का मेटल के अनुसार लिया हमने, यानी या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होगा या फिर किसके ऊपर सल्फाइड के फॉर्म में होगा। उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है मेटल के अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो कार्बोनेट और सल्फाइड की हो रहा है वो कहते हैं इज मोर डिफिकल्ट, तो उसका जो का रिडक्शन करना, तो का जो का 2 रिडक्शन है ऑफ
तो का मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड इज मोर डिफिकल्ट देन मेटल ऑक्साइड। इनका जो रिडक्शन करना हमारे लिए क्या होगा, मेटल ऑक्साइड की अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उनका रिडक्शन करने से पहले हमें उसको किसके अंदर चले जाएंगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारे पास दो और हो गए, तो सल्फाइड का क्या, कार्बोनेट का, उनके लिए दो अलग अलग प्रोसेस यूज करते हैं। तो पहली प्रोसेस इसमें कैल्किनेशन प्रोसेस। तो कैल्किनेशन प्रोसेस में क्या होगा, इसमें क्या क्या है, द प्रोसेस स्ट्रांगली हीट मेटल और मेटल जो का क्या होगा, जो तो मेटल है कार्बोनेट कह सकते हैं हमें, कार्बोनेट इन अब्जेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू कन्वर्ट मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, जो स्ट्रांगली हीट करेंगे किसको, मेटल के जो कार्बोनेट है इन अब्जेंस ऑफ एयर के अब्जेंस में, ऑक्सीजन के अब्जेंस में, जो क्या होगा मेटल ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। इट्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, कैल्किनेशन के नाम से कहते हैं, कैल्किनेशन। तो क्या प्रोसेस में, एक ऐसी प्रोसेस है जो मेटल का कार्बोनेट है उसको हम कहते हैं या तो एयर के अब्जेंस में, वो हीट करके किसी में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हमें कैल्किनेशन के नाम से कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो वोलेटाइल मैटर है, इस प्रोसेस के अंदर क्या, एक तो वोलेटाइल जो मैटर है, वोलेटाइल कौन से, जो इजिली वेपराइज नहीं, उसको क्या कर सकते हैं, इजिली मूव, उसको रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। सेकंड क्या होगा कि जो मॉइस्चर है उसमें जो कुछ पानी की बूंदे या मॉइस्चर नमी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव, उसको भी रिमूव कर सकते हैं इसके द्वारा। मतलब तो वोलेटाइल जो मेटल के कंपाउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं, और जो मॉइस्चर उसको भी इसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं। थर्ड क्या होगा, तो क्या होगा, तो मेटल जो का वाटर फ्रॉम हाइड्रेट ऑक्साइड इज रिमूव, जो वाटर मोलिकुल है, वाटर तो क्या है, फ्रॉम हाइड्रेट के अंदर जो वाटर मोलिकुल है, टू कन्वर्ट इनटू मेटल जो का इज रिमूव वाटर फ्रॉम हाइड्रेट ऑक्साइड इज रिमूव, जो वाटर मोलिकुल है इसके अंदर, हाइड्रेट ऑक्साइड के अंदर इज रिमूव, उसको भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इसके द्वारा। तो मतलब क्या क्या होगा कि एक तो जो हमारा वोलेटाइल मैटर उसको रिमूव किया जाएगा इसके द्वारा, दूसरा मॉइस्चर उसको रिमूव किया जाएगा, तीसरा जो वाटर मोलिकुल जो उसका हाइड्रोजन ऑक्साइड का अटैच है उसको भी इसके द्वारा क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो इसके द्वारा अलग करने में होगा कैसे, इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे हमारे मेटल का इसको कार्य में तो क्या है, और जो कार्बोनेट, जो चौथा पॉइंट इसका कार्बोनेट है का जो क्या है, डिकम्पोज टू ऑक्साइड, जो मेटल का क्या है कार्बोनेट वो किसके अंदर चेंज होगा, ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। तो ये कुछ इसमें प्रोसेस होगी। सबसे पहले क्या, जैसे मैं कहता है Na2 या Fe2 ले लेंगे, Fe2O3 और XH2O, ये मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या करेंगे, हमें Fe2O3 और क्या जाएगा प्लस XH2O, इसके अंदर कन्वर्ट होगा Fe2O3 और XH2। ये होगा इसका। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, तो उसको हीट करेंगे, हीट करके क्या ZnO प्लस क्या जाएगा CO2 या जाएगा, ZnCO3 में क्या ZnO प्लस है CO2 हो जाएगा। इससे जो अगला MgCO3 और साथ में क्या है उसका
कैल्शियम कार्बोनेट, डोलामाइट के नाम से कहा जाता है दोनों के मिक्सर को। तो उसको हीट करेंगे तो MgO प्लस CaO प्लस 2CO2 होगा। अब देखो जो वाटर मॉलिक्यूल थे वो इससे अलग हो गए, कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, इनमें दो का मिक्सर था, ये भी अलग अलग ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन प्रोसेस। कैलकुलेशन में हमने क्या किया है कि कुछ मॉलिक्यूल जो उनको कह रहा है जो एयर के एग्जॉस्ट में उसको स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, हीट करके जो हमारे क्या होगा वो मेटल ऑक्साइड के अंदर चेंज होगा। इसमें क्या होगा, या तो वोलेटाइल एलिमेंट उसको अलग किया जाएगा, दूसरा क्या था कि जो हमारे उसमें वाटर मॉइस्चर है मॉइस्चर को अलग किया जाएगा, वाटर का जो सॉरी ऑक्साइड का जो हाइड्रेट यानी वाटर मॉलिक्यूल अटैच है उसको अलग किया जाएगा, और जो कार्बोनेट हमारे उसको डिकम्पोज करके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये थी हमारी कैलकुलेशन प्रोसेस। तो आज का काम इतना ही है, तो इसका एक पार्ट रहेगा वो करेंगे कल।